हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का। तो इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो से पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, इसको समझने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो इसी चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है। तो हमारा अब जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है पिछली दो वीडियो से, वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में हमने मीनिंग, इंपॉर्टेंस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से एलिमेंट्स हैं हमने स्टडी कर लिया है। तो पीछे वाली दो वीडियोस के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप उन्हें एक बार स्टडी कर लेते हैं तो ये टॉपिक जो हमने इस वीडियो में समझना है, हमारे लिए समझना और भी इजी हो जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है। पहला है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। जैसे ही यूटिलिटीज को हम क्रिएट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम यूटिलाइज किस किस चीज का करते हैं, प्लेस का और टाइम का। प्लेस का यूटिलाइज कैसे, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। टाइम का यूटिलाइज कैसे, वेयर हाउसिंग की हेल्प से। सिंपल सी बात है, हमने प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम प्लेस यूटिलाइज कर रहे हैं। टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, वेयर हाउसिंग की हेल्प से। प्रोडक्ट हमने आज बनाया, सेल होना है 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, तो इस 3 महीने के टाइम पीरियड में हम प्रोडक्ट को कैसे रखें, वेयर हाउसिंग की हेल्प से गोडाउन में हम प्रोडक्ट को सेफ रखते हैं। तो हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि 3 महीने तक हमने प्रोडक्ट रखना है और कुछ काम ही नहीं है हमारे पास, तो इससे हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला रोल है वो है यूटिलिटीज को क्रिएट करना, टाइम यूटिलाइज करना, प्लेस यूटिलाइज करना। दूसरा जो हमारा रोल है, हम कस्टमर की सर्विसेज को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो कस्टमर्स की सर्विसेज को अगर आपने इंप्रूव करना है, हमें क्या करना होगा, कस्टमर जहां पर प्रोडक्ट चाहता है हमें अवेलेबल कराना होगा, क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि उसको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए जैसा कि वो चाहता है। मतलब राइट टाइम राइट प्लेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट, हमको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट अवेलेबल कराना होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं। इससे पहले हमने क्या करना है, गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको काफी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है, टाइम, कम्युनिकेशन, उनको कैसे अवेलेबल कराना है, कस्टमर्स को कौन कौन सी फैसिलिटी देनी है। तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर्स को हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें इंप्रूव हो जाए। क्योंकि कस्टमर को अगर हम अच्छी अच्छी सर्विसेज देते हैं, टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो कंपनी की सेल इंक्रीज होती है, कंपनी की ग्रोथ होती है। तो जैसे ही आप कस्टमर को सेटिस्फाई करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली कंपनीज की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कस्टमर्स को सर्विसेज आपने अगर अच्छी देनी है तो सबसे पहला नियम तो यही है कि कस्टमर जहां पर भी प्रोडक्ट चाहता है, कौन से समय पर चाहता है, आप उसको अवेलेबल करा दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया तो जितना जल्दी हो सके आप उसके ऑर्डर को कंप्लीट कर दो, क्योंकि जितना डिले, जितनी देरी आप ऑर्डर को पूरा करने में लगाओगे, हो सकता है कि सामने वाले पर्सन का मन बदल जाए और वो ऑर्डर कैंसिल ही कर दे। तो हमने कस्टमर की सर्विसेज को इंप्रूव करना है, ये काम भी किसका है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तीसरा है हमारा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट होती है उसको कम करना होता है। ये तीसरा रोल है। तीसरा जो रोल है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम करनी है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी कॉस्ट भी होती है जो प्रोडक्ट को हम तक लाने वाली इंक्लूड होती है। मान लो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, वो 100 का है, आप 100 रुपए उसके लिए पे कर आए हो, तो आप ये मानकर चलो कि 100 रुपए के अंदर तो आप 20 रुपए किस चीज के पे कर आए हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के, वेयर हाउसिंग के, ये सारे कॉस्ट हम सब पे करते हैं। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है तो 20 रुपए तो ऐसा समझ लो कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ही पे किए होंगे। तो कंपनी क्या देखती है,
कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा पड़ता है, कंपनी का प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया। कस्टमर क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट छोड़कर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो कंपनीज क्या चाहेंगी, जो कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है उसको हम कम करें, क्योंकि कंपनीज कहती हैं कि जो भी प्राइस हम रखती हैं उसमें 20 से 30% तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ही होता है, मतलब 20 से 30% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही होती है। तो कंपनी चाहती है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करें। कम कौन करेगा, अगर हमारी मैनेजमेंट कुशल है, एफिशिएंट है, तो हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हो, कस्टमर्स को सही रेट्स में, कम रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हो, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई रहेगा, प्रोडक्ट बार बार खरीदने के लिए आएगा। नेक्स्ट हमारा जो रोल है वो है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। हर कंपनी चाहती है कि मेरा मार्केट में दबदबा हो, मेरा प्रोडक्ट ही मार्केट में बिके। ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कस्टमर को टाइम पर, सही जगह पर प्रोडक्ट अवेलेबल करा दो। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, कस्टमर जब प्रोडक्ट मांगे आपको कंप्लीट करना आना चाहिए। हमारे पास गोडाउन इतने होने चाहिए कि हम डिमांड को कंप्लीट कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, हमारे पास माल ही नहीं है, तो हम कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। अगर हम सामने वाले की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते तो कस्टमर क्या करेगा, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो हमारा जो चौथा रोल है वो मार्केट शेयर में इंक्रीज करना। मार्केट शेयर में इंक्रीज करना मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा ही सेल हो। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी जगहों को फाइंड आउट करना चाहिए जहां पर अब तक हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा। तो अगर हम ऐसी ऐसी जगहों पर भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहते हैं जहां तक हमारा प्रोडक्ट अब तक नहीं पहुंचा, कैसे पॉसिबल होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आता है, और भी बहुत सारे डिसीजंस आते हैं। तो हमने अगर मार्केट शेयर में इंक्रीज करना है, ये पॉसिबल हो पाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि हम कैसे कुशल तरीकों का प्रयोग करें, खर्चे कम से कम करें, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लें जिससे हमारे खर्चे कम हो, ताकि हम ऐसी जगह पर प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें जहां तक अभी भी प्रोडक्ट हमारा नहीं पहुंच पाया है। अगर सभी जगह पर हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया तो हमारा मार्केट के अंदर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने ये सारे खर्चे भी कम करने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, वेयर हाउसिंग के। ये सारे खर्चे कौन कम करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि हमने अपनी कंपनी में एक ऐसी मैनेजमेंट भी फिक्स की होती है जो इन्वेंट्री को हैंडल करती है, ये देखती है हमारे खर्चे कम आए। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट सभी जगह अवेलेबल कराना, तो आपको मार्केट में सर्च आउट करना होगा, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी होगी जिससे हमारा खर्चा कम से कम आए, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा कमा पाओगे, सही रेट पर आप प्रोडक्ट अवेलेबल भी करा पाओगे अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आ जाती है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की अगर कॉस्ट कम आएगी तो आप प्रोडक्ट कम रेट पर सामने वाले को अवेलेबल करा पाओगे। पांचवा है प्राइस स्टेबल रखवाना। प्राइस को हम स्टेबल कैसे रखा सकते हैं, मार्केट के अंदर मान लो डिमांड ज्यादा है, मांगने वाले ज्यादा हैं, हमारे पास सप्लाई देने के लिए नहीं है, तो आपको क्या लगता है जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि डिमांड और सप्लाई को बैलेंस बना के रखना है, प्राइस हमारा ऊपर नीचे ना हो, तो हमको काफी मात्रा में स्टॉक, इतनी मात्रा में स्टॉक तो रखना ही है कि हम डिमांड और सप्लाई को हिलने ना दें। डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम सप्लाई कर देते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा, आप प्राइस को क्या कर पाओगे, स्टेबल कर पाओगे। क्योंकि अगर प्राइस स्टेबल है तो डेफिनेटली कंपनी काफी लंबे समय तक चलती है। अदरवाइज क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई आप दे नहीं पा रहे, प्राइस ज्यादा हो जाएगा। प्राइस ज्यादा हो जाएगा, कस्टमर को क्या लगेगा कि कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया। कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाया, बीच के लोगों ने प्राइस बढ़ाया, मिडल मैन ने प्राइस बढ़ाया, होलसेलर ने बढ़ाया, रिटेलर ने प्राइस बढ़ा दिया। तो कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा लगेगा, कस्टमर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीदेगा। तो हमने क्या करना है, इतना स्टॉक रखना है कि हम डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर पाए। इससे क्या होगा, प्राइस के ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे। तो डिमांड और सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से और वेयर हाउसिंग से। ट्रांसपोर्टेशन से कैसे, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो। वेयर हाउसिंग से कैसे,
क्योंकि आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो। तो गोडाउन के अंदर हमारे पास माल इतना होना चाहिए कि आप डिमांड को टाइम पर कंप्लीट कर पाओ और प्राइस कंट्रोल आपका इजीली हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे हमने सिंपल सा टॉपिक स्टडी किया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुए हैं, आप वो भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।